किया गया है परंपरागत, तो हमें भी याद करना चाहिए। यम प्रभजंत मनुपेत तम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राधा रानी के ये सुख कीड़ा मृग कहते, कीड़ा मृग सुदेव जी है और राधा रानी की कीड़ा मृग, राधा रानी के उनके साथ साथ रहने वाले भी थे। हुआ एक वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के माध्यम से सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक गर्भ में रहने के पश्चात निकले। अब सब लोग कहेंगे ना कि 12 वर्ष 9 महीना में बालक हो जाता है, ये 12 वर्ष संभव कैसे है? तो हमारा सनातन धर्म ऐसा है, अघटित घटना घटित, जो घटना कहीं नहीं घटित होती यहाँ घटित होती है धर्म में हमारे। अघटित घटना को घटा देना मतलब जो सुखदेव जी हैं वो जनपेट में ही सिद्ध है, वो सिद्ध है और सिद्ध अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकता है। वो एकदम छोटे से छोटे रूप में माँ के पेट में रह सकते हैं, वो 12 साल के हो जाए, 15 साल के हो जाए, 20 साल के हो जाए, कुछ भी हो जाए। वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरे को इंतजार करते करते 12 वर्ष बीत गया, कैसे निकलेगा पेट में से बता। आप लोग कहेंगे पेट का बालक कैसे बोलेगा? तो ये ऋषि जो होते हैं अंतर्यामी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं, पेट में बालक क्या सोच रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। आप कहेंगे कि महाराज ऐसे कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेट के अंदर से लेकर छोटे होने से लेकर बड़े होने तक और मरने तक का पूरा वर्णन विनय पत्रिका जी में कर दिया है। जीव कब कैसे आया, कैसे पेट में गया, क्या क्या उसके साथ हुआ, पेट से बाहर कैसे निकला, एक पूरा चौपाई है, बहुत बड़ा है विनय पत्रिका जी में। मेरे को वर्णन करना चाहिए पर इतना बड़ा है ना कि 2 दिन लग जाएगा एक के चौपाई बोलने में, तो उसका तो अलग कभी प्रवचन ठाकुर जी करते हैं विनय पत्रिका जी का। संक्षिप्त में कैसे पेट में आया, क्या क्या दुख हुआ, भगवान से हाथ जोड़ा प्रभु निकाल दो इस बार भजन, अब जग जाई भजो चक्रपाणी, अब आपका भजन करेंगे, अब कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे। जैसे ही माया में आया भगवान को भूल गया, इसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ और दुख, थोड़ा बड़ा हुआ और दुख, विवाह हुआ और दुख, बच्चे हो गए और दुख, बुढ़ा हो गया और दुख, मर गया फिर जन्म ले लिया। ऐसे ही महाराज जीव का भटकना बताया गया है विनय पत्रिका जी में। तो कहते हैं सुखदेव जी जब प्रकट हुए, माँ के गर्भ से जब प्रकट हुए तो यम प्रभजंत मनुपेत तम पेत कृत्यम, प्रकट होते ही जंगल का रास्ता देख लिए। पिताजी यानी वेद व्यास जी पीछे चल रहे हैं, कह रहे बेटा 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 रुक जा रुक जा। पेड़ पौधे में से आवाज आने लगी सुकोहम सुकोहम सुकोहम, हम ही सुख है। सुखदेव जी सभी पेड़ों में बैठकर आप कहे हम सुख है, हम सुख है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन किसका नाम है? वेद व्यास जी का। अरे वेद व्यास तो उपाधि है, वेद का व्यास यानी बहुत बड़ा करके उन्होंने 18 पुराण के रूप में वेद को प्रकाशित किया है, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। उनका असली नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण है यानी कि पहले कृष्ण वही है, दूसरे कृष्ण यदुनंदन के कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण है, पहले कृष्ण जो है वो व्यास जी है। जैसे 3 राम है, प्रथम राम परशुराम का यो, द्वितीय राम यदुकुल में जायो जिनको बलराम कहते हैं, और तीसरे राम रघुकुल के वीर, ये 3 राम। ऐसे 2 कृष्ण, व्यास जी स्वयं कृष्ण है, उनका नाम है कृष्ण। दीप में प्रकट हुए थे, गंगा जी के टापू में दीप में प्रकट हुए थे सत्यवती के गर्भ से, इसलिए उनका नाम पड़ गया द्वैपायन।
क्या पड़ गया? द्वैपायन। इसीलिए कृष्ण और द्वैपायन दो नाम है। नहीं तो पहचान कैसे होगा कि कृष्ण कौन, दो कृष्ण, कोई कहे कृष्ण तो आप समझेंगे कि वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि यशोदानंदन को कह रहे हैं, इसीलिए दो नाम एक साथ लिया जाता है, कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, द्वैपायनो विरह कातर, आज वह विरह कातर होके रो रहे थे महाराज। सब पेड़ में बैठकर सुको हम कह दिया, समझ गए ऋषि कि मुनिमान तो उसमें सर्वभूत हृदयम, सारे भूत प्राणियों के हृदय में बैठे हुए ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम में प्रतिष्ठित ब्रह्म है। ये मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसीलिए वो वहां से चल दिए। अब ये कथा जब कह रहे हैं तो सुखदेव जी कैसे कथा पढ़ने के लिए राजी हुए, वो भी कथा इसी में कह दे। महाराज कहते हैं सुखदेव जी तो एकदम जंगल में जाके समाधि योग के द्वारा परमात्मा परब्रह्म ज्योति स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते थे। किसका? ज्योति स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करते थे, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग ध्याया करते थे, उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान। अब नारद जी के माध्यम से इनको 4 श्लोकी भागवत कथा मिली थी। ये जो चतुश्लोकीय भागवत है, जब सुखदेव जी महाराज को चतुश्लोकीय भागवत की प्राप्ति हुई तो इन्होंने उसी चतुश्लोकीय भागवत को 18,000 श्लोकों में भगवान के चरित्र के रूप में प्रकाशित कर दिया। अच्छा, हम चतुश्लोकीय भागवत का एक बार पाठ भी कर ले, शुरू है तो आप लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि कथा तो करना ही है। अब पाठ तो हो नहीं रहा था, एक बार तो कम से कम 4 श्लोक का भागवत है तो 4 श्लोक तो पढ़ ही लिया जाए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसीसेत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयगतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं जिसमें ब्रह्म का निरूपण है। इसका मैं अगर थोड़े में अर्थ करूं तो इसका अर्थ यही है, भगवान कहते हैं कि देखो मैं ही संसार में व्याप्त हूं सभी प्राणियों के रूप में। जो प्रतीयेत यानी जो दिख रहा है, न प्रतीयेत जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि संसार में जो दिख रहा है वो तो है ही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी है। आप कहेंगे कि कैसे? उदाहरण दीजिए महाराज। आपके खून में आपको कीटाणु नहीं दिखते हैं? खून गिर गया तो नहीं दिखते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर खून चेक करेगा और देखेगा कौन सा कीटाणु तुम्हारे खून में है, यानी तुमको तो नहीं दिख रहा है पर वो डॉक्टर को दिख रहा है। इसका मतलब जो चीज तुमको नहीं दिख रहा है वो भी चीज है। प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, और जो है वो तो दिख ही रहा है। जो देख सकते वो दिख रहा है, जो नहीं देख सकते वो भी है। भगवान कहते हैं कि जो चीज दिख रहा है वो भी मैं हूं प्रतीयेत, और जो न प्रतीयेत वो भी मैं ही हूं। विद्या भी हूं अविद्या भी हूं मैं।
ये जो माया है, ये माया है, मैं अंधकार भी हूं, मैं ही प्रकाश भी हूं। मेरे को जो माया मान के भजेगा मैं उसके लिए अंधकार हूं, और जो मुझे परमात्मा मान के भजेगा मैं उसके लिए प्रकाश हूं। भगवान ने इसका पूरा अन्वय व्यतिरेक का व्यायाम कहते हैं। इस संसार में जैसे कपड़े हैं, कपड़े, एक कपड़े लाखों सूतों से बने हैं ना, एक सूत तो लगा नहीं, लाखों सूत लगे हैं। यानी कपड़ा नाम तो बाद में पड़ा, पहले इसका नाम था सूत, एक सूत, एक एक सूत मिलकर। ऐसे ही भगवान इस कपड़े के रूप में और ये संसार सूता के रूप में, या अन्वय व्यतिरेक का व्यायाम मतलब भगवान सूते के रूप में सब में व्याप्त है। उलट कर दो, या तो भगवान को कपड़े मान लो या तो भगवान को सूता मान लो, सब में व्याप्त हैं भगवान, पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी व्याप्त हैं। इसका अर्थ हमने संक्षिप्त में बता दिया। कहते हैं महाराज, नैमिषारण्य जो कि इस समय लखनऊ के सीतापुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जहाँ के नैमिषारण्य तीर्थ है, हमारे धर्म का प्राचीनतम तीर्थ है, प्राचीनतम। इस तीर्थ में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, भागवतामृत सुनने के लिए। और सौनक जी ने सूत जी को आसन पे विराजमान होने की प्रार्थना की। जब सूत जी विराजमान हुए तो सौनक जी प्रार्थना करते हैं। व्यास पूजन होता है, ग्रंथ पूजन होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है। मैं उतना संक्षिप्त में करा देता हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद है लोगों को कथा सुन देना। कुछ कथा व्यास कहे महाराज जी कैसे कथा करते हैं, हमने कहा ऐसे ऐसे नहीं, ये कथा थोड़ा ना होते तो सत्संग हो गया। हमने कहा ये मत सोचना, सत्संग की तो महिमा और भी है, पर ये अनुष्ठान कथा के लिए नहीं होता है, न समझ आया। जो अनुष्ठान होता है, सोचा कि कथा अनुष्ठान होगा तो ही माना जाएगा, ये गलत है। अनुष्ठान का फल अलग होता है, विघ्न न आवे हमारे जीवन में कथा सुनने में, इसलिए अनुष्ठान किया जाता है। और कथा तो अपने आप में चतुर फल को देने वाला है, इसमें अनुष्ठान का फाउंडेशन नहीं है। जो हमने सुना उसी का हमको फल मिल गया, बस। न समझा? अनुष्ठान किस लिए कहता है? कोई विघ्न बाधा इत्यादि ना आवे, हमको पुण्य मिल जाए, इसलिए जरूरी है। कथा के लिए कोई पूजन विशेष जरूरी नहीं है। कथा के लिए तो मेन कथा ही होता है। नहीं तो मेरे दादा गुरु भक्तमाली गणेश दास जी महाराज जीवन पर्यंत गरीबों में जाकर एक छोटी सी फूल माला देकर, धूपबत्ती देकर कथा की है। मेरे गुरुदेव तो आज महान महापुरुष हैं, 2 लाख गौ माताओं का पूरे भारत में पालन हो रहा है। बहुत सारी गौ माताएं और सैकड़ों गौशालाओं के रूप में उनके शिष्य प्रशिष्य इत्यादि चला रहे हैं अपने गुरुदेव। तो महाराज उन्होंने कहा, प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा उसे कहते जो कान से सुना जाए, ठीक है, जो सुना जाए उसी को कथा कहते हैं। तो हवन पूजा पाठ का तो अलग फल मिलता है। मैं हवन भी नहीं कराता हूँ कहीं भी, और बहुत ज्यादा पूजा नहीं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जजमान है, और एक एक पूजा कराने के लिए किसी को ठाकुर जी का सहयोगी चुन लेते हैं। एक दिन तुम पूजन करा लो, एक दिन तुम पूजन करा लो, एक दिन 7 दिन में 7 लोगों से पूजन करा देते हैं। और सबका कथा है, ऐसा कथा है आप लोगों ने और भी सुने होंगे बहुत सारे, पर एकदम साधारण कथा बहुत कम सुनने को मिलता है। कह रहे हैं महाराज कथा किस लिए सुनना है? तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हमें कथा सुनना है।
आपका जो वाणी है वो करोड़ों सूर्य के बराबर है। आप हमें कथा सुनाइए, और कथा नहीं, कथा सारम। बालक लोग, तुम लोग बेटा मौज मत करो, ऐसा मत सोचना गुरुजी बोलेंगे नहीं, डांटेंगे भी। देखते रहिए, आप आसपास बालकों के ऊपर निगाह रखिए, क्योंकि हल्ला करेंगे तो आप ही लोग नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पे महाराज ध्यान दीजिए, कथा सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कथा सारम। कथाओं में भी जो सार है, कथा तो 17 पुराणों में लिखा गया है, पर जो भागवत है वो सब कथाओं का सार है। करें वो मेरा कर्ण रसायन बन जाए, मैं उसको सुनना चाहता हूं। देखो गुरुदेव, श्रेयसाम यद, हाँ, जितने भी श्रेयस्कर साधन है, यद भवेत श्रेय पावना नाम च पावनम, जितने भी पावन करने वाले साधन हैं उनमें भी पावन साधन सुनाइए, जो कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वद साधनम तदोदाधुना, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में सक्षम हो। भागवत ये पैसे के लिए नहीं, भागवत खाली ये तो मिलेगा ही, ये तो भूसी है। देखो कोई भी व्यक्ति